ये सुनिएगा। तुमने शून्य को ताकते हुए आसमान को शून्य कर दिया। तुम्हारी आंखों द्वारा रची शून्यता में हॉकिंग ने ब्लैक होल के सिद्धांत खोजे और मैंने मृत्यु के। मैंने मरने से पहले ब्लैक होल का अध्ययन किया और मरने के बाद फांसी के फंदे का। मैंने रस्सी को गले में वैसे लपेटा जैसे तुमने अपने बालों को गूंथा। तुमने जिस तरह बालों में हेयर बैंड लगाया, मैंने उस तरह फांसी का फंदा। जिस तरह तुम्हारे बालों में बैंड टूटा, उस तरह टूटी मेरी गर्दन। गर्दन के टूटने की आवाज़ तुम्हारी आंखों द्वारा बनाए गए शून्य को मेरी आखिरी किस थी। जिस वक्त मेरी गर्दन टूट रही थी, उस वक्त मुझे तुमसे सर्वाधिक प्यार था। तुम्हारे गालों पे तुम्हारी नाक छुआते हुए, तुम्हारे गालों पे अपनी नाक छुआते हुए मैंने आंसू को रोक लिया। ये आंसू साइनानाइड था। मैं तुम्हारे गालों पे साइनानाइड नहीं रख सकता। तुमने मेरे शून्य को साइनानाइड में रखा है। तुमने शून्य में ताकते हुए आसमान को शून्य कर दिया। और सुनेगा। ये मेरे खत्म होने के दिन थे। ठंड जा रही थी और तुम भी। मैंने उदास रहना बंद कर दिया था। ये खुशी मेरे बुझने से पहले की थी। जब तक उदासी थी तब तक उम्मीद थी। उदासी के साथ उम्मीद चली गई। मैं खुशियों की जेल में घिरा कैदी था। मैं खुशियों की जेल में घिरा कैदी था। मेरे प्रहरी जानते थे मैं ज्यादा दिन तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस कारण उन्होंने मुझे कष्ट दे के आनंद प्राप्त करना बंद कर दिया था। उनके मनोरंजन के लिए इस अथाह संसार में कई विकल्प थे। मैं एक उम्मीद की दिए की लौ में जलने वाला कीड़ा था। मैंने डिप्रेशन की सारी गोलियां खा ली थी और नींद अब मुझे एक दूर का ख्वाब लगने लगी थी। वो रेगिस्तान में ठंड की चादर को छेदने वाली आग की गोलाई थी। मैं अब कैक्टस के कांटे पे आके रहना शुरू कर चुका था। अब मेरी स्थिति वो थी जिसमें मुझे भाषा में ग्रामर का उपयोग बेमानी लगने लगा था। यकीन न हो तो इस कविता जैसे कुछ को पहली लाइन से पढ़िए। ये ग्रामर के नियमों के अनुरूप नहीं, मेरे जीवन की तरह। ये मेरे खत्म होने के दिन।